ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जब हम राजा राम मोहन राय के संदर्भ में बात कर रहे थे तो तब भी हमने देखा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्म समाज की शिक्षाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 1850 में ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के अंदर प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। संस्कृत के महान विद्वान, अपने समय के, अपने समकालीन महान विद्वानों में से माने जाते हैं। इन्होंने बांग्ला भाषा के लिए भी बहुत काम किया है। संस्कृत से चीज़ों को बांग्ला में अनुवादित करने के लिए बांग्ला वर्णमाला के निर्माण में भी इनका बड़ा योगदान रहता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। देखिए, मैंने राजा राम मोहन राय के समय भी आपको बताया था एक प्रश्न कि निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने बांग्ला भाषा के उत्थान के लिए प्रयास किया। उत्तर राजा राम मोहन राय भी हो सकता है। अब अगर ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि बांग्ला वर्णमाला का निर्माण या बांग्ला वर्णमाला के निर्माण में किस व्यक्ति का योगदान माना गया है, तो वहाँ पर उत्तर आपको क्या देना पड़ेगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब संस्कृत जो भाषा है बच्चों, सामान्यतः यदि मैं प्राचीन समय की बात करूं या जिस दौर की बात हम कर रहे हैं, अगर हम उस दौर की बात भी करते हैं 1830-35 या उसके आसपास के दौर की, तो संस्कृत भाषा में एक स्पेसिफाइड वर्ग का प्रभुत्व है, केवल ब्राह्मण वर्ग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत को ब्राह्मण वर्ग की सीमाओं से बाहर लेके जाते हैं और किसी भी वर्ग के छात्र को संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और क्योंकि उच्च वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग है वो कई सारे स्कूलों के प्रबंधक के रूप में भी उस समय है, तो इनका विरोध होता है, लेकिन यह अपनी विवेक कौशल से उस विरोध को सेटल कर देते हैं, उस विरोध को समाप्त कर देते हैं। तो इनके छात्र केवल ब्राह्मण नहीं हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। तो संस्कृत को हर वर्ग तक पहुंचाने का काम बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस महापुरुष के द्वारा संस्कृत भाषा को एक वर्ग विशेष की सीमाओं के परे लेके समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाया गया? तो आंसर बनेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसा नहीं कि केवल परंपरागत शिक्षा के ही अनुयायी हैं या उसी के मानने वाले हैं। यह अपने संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी और पाश्चात्य विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करते हैं। तो कम से कम यहाँ पर को आप इस बात को स्पष्टतः समझेंगे कि यह कितने दूरदर्शी थे। देखिए, संस्कृत भाषा जो है भाषा के रूप में देखें और आप वैदिक ग्रंथों के पढ़ने के रूप में देखेंगे तो दोनों ही छात्रों में, जो संस्कृत का छात्र होंगे और जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने वाले छात्र होंगे, और जिस समय कालखंड की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता आपको वैदिक ग्रंथों के जो पढ़ने वाले लोग होंगे उनके अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, या जो संस्कृत भाषा को ही अपनी एक भाषा मान के केवल वैदिक उच्चारणों के लिए उसके ऊपर कमान रखना चाहते हैं या अपने आप को समाज के एक उच्च स्तर में रखने के लिए उस भाषा में कमान रखना चाहते हैं, तो उनके अंदर रूढ़िवादिता मिलेगी। तो संस्कृत के अधिकांश छात्रों के अंदर ये रूढ़िवादिता न पैदा हो और आने वाले भविष्य में वो तार्किक हों, इसके लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज के अंदर अंग्रेजी और पाश्चात्य जो विषय हैं उनको प्रवेश करने की पैरवी दी थी। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बालिका शिक्षा या स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। बंगाल में अपने समय के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत सारे स्कूलों के साथ, खास तौर पे बालिकाओं के स्कूलों के साथ संबद्ध थे। 1840 से 50 के बीच का दौर, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर वर्ष को देखें तो 1849 का जो दौर है बच्चों, उस दौर में बैथुन बालिका कॉलेज की स्थापना होती है और इसको स्थापित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह और बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी, दोनों के विरोधी हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक ये लिखते हैं बहुविवाह के नाम से, पॉलीगैमी के ऊपर ये लिखते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में बड़ा अच्छे से इसमें विस्तारित किया जाता है। और ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस के अंदर मैं देख चुका हूँ कि हु वाज द राइटर, नेम द राइटर हु रोट बहुविवाह। बच्चे ध्यान में रखना, जीएस के लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, किसी भी परीक्षा में आया हुआ जीएस का जो प्रश्न है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है जब तक कि आपकी परीक्षा में वो नहीं पहुँच जाता। इसलिए आपको कहीं से भी प्रश्न मिलते हैं
किसी भी महापुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, एक्टिवली जागरूकता के साथ उसको समझिए, पढ़िए और यकीन मानिए आपके किसी न किसी परीक्षा में वो प्रश्न आपको सहायता प्रदान कर देगा। एक अखबार है जिसे साप्ताहिक है, सोम प्रकाश, इसका संपादन भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा यदि हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक योगदान की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से भारत के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है। ये लॉर्ड कैनिंग का दौर है 1858 के समय, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट को पारित करके लागू कर देती है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस एक्ट को विडो रीमैरिज बिल के तौर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि विडो रीमैरिज बिल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विधवा पुनर्विवाह विधेयक, विधवा पुनर्विवाह प्रस्ताव या विधेयक ब्रिटेन की संसद में निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न है, विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ब्रिटेन के द्वारा निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में बना के तैयार कर दिया गया? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह की व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, हेनरी विवियन डोरजियो अपने छात्रों को इस बात के लिए मोटिवेट करते थे कि कुछ आइकोनोक्लास्टिक करिए, तो वो बोलते थे कि विधवाओं से विवाह करिए और इसमें आप स्वयं आगे आइए एक वॉलंटियर के तौर पे। तो कहीं ना कहीं उस दौर के जो भी सामाजिक सुधारक हैं उनके मस्तिष्क में ये बात तो थी कि स्त्रियों की जो दशा है भारत के अंदर, उस दशा को सुधारा जाना चाहिए और उन्होंने उस पर सुधार भी किया। और वाकई में उनके वो प्रयास आज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जब भारत की बेटियां एयरफोर्स के अंदर पायलट मिलती हैं, डॉक्टर्स मिलती हैं, साइंटिस्ट मिलती हैं, होम मेकर्स मिलती हैं, एंटरप्रेन्योर्स मिलती हैं, बिजनेसमैन मिलती हैं और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भी स्थापित हो चुकी हैं। तो ये प्रयास थे, तब के प्रयास जो आज फलित हो रहे हैं। विवेकानंद का एक कथन मुझे हमेशा बार बार याद आता है जब भी मैं स्त्री दशा के ऊपर बात करता हूँ। विवेकानंद बोलते थे कि एक स्त्री को शिक्षित करने का तात्पर्य है एक पूरे समाज को शिक्षित करना। और वाकई में जब हम स्त्री शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं किसी को, तो शिक्षा देने वाला जो व्यक्ति है, उनके पेरेंट्स हैं या वटेवर कोई भी हों या उनके संरक्षक हों, और जिस विद्यालय से वो शिक्षा ले रही होती हैं उस विद्यालय के द्वारा जो एक ट्रायंगल बनाया जाता है, उसमें वो सभी नकारात्मक चीज़ें, ये एक ऐसा बरमूडा ट्रायंगल बन जाता है जहाँ एक तरफ स्त्री है, एक तरफ उसके संरक्षक हैं, एक तरफ स्कूल है। जब ये मिलकर उनको शिक्षित और उनको एम्पावर्ड करने की बात करते हैं तो इस त्रिकोण में समाज की वो सभी नकारात्मक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और समाज एक उत्थान की तरफ को बढ़ता है। तो ये प्रयास आप यहाँ पर को देख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध, पॉलीगैमी, इन तमाम चीज़ों का विरोध करने का प्रयास किया गया, जो आज आपको सफल दिखता है।